हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 3 ऑफ मीनाक्षी इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे द सेंटेंस। हमारा टॉपिक है द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस कहते किसे हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। मतलब सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जिसका कोई एक पूरा सेंस निकले, उसका मतलब समझ में आए। अगर अलग अलग वर्ड्स जम्बल्ड करके बोल दिए जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता ना, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, आइए वो पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसे ही हम स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाता है, मतलब उसमें हाँ का बोध होता है। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैंने कहा आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, तो ये एक पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है कि हाँ मैंने काम कर लिया है। ही इज़ अ ग्रेट मैजिशियन, मतलब वह एक महान जादूगर है, तो यहाँ भी एक पॉजिटिव फीलिंग आई कि हाँ वो एक महान जादूगर है। लेकिन अब अगर मान लीजिए मुझे किसी सेंटेंस को नेगेटिव में बोलना है, जैसे मैं कह रही हूँ शी इज़ नॉट माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त नहीं है, या ही हैज़ नेवर ईटन अ पिज़्ज़ा, उसने कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया है, तो ये दोनों क्योंकि इसमें नहीं का बोध हो रहा है तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट और नेवर का यूज़ होता है। लेकिन अब अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ें तो इसका मतलब होता है क्वेश्चंस, मतलब अगर किसी से कोई सवाल पूछा जाता है तो उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, इस बारे में आपकी क्या राय है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया। वैसे ही अगर हम पूछें कि इज़ मिस्टर शर्मा योर मैनेजर, क्या मिस्टर शर्मा आपके मैनेजर हैं, अब क्योंकि ये दोनों सवाल थे इसलिए हम इसे कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक और सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये ऐसे सवाल होते हैं जो नेगेटिव में पूछे जाते हैं, मतलब जिसमें नहीं भी होता है प्लस सवाल भी होता है। इसे कई बार इंटेरो नेगेटिव भी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नॉट ब्रेक द विंडो पेन, क्या तुमने खिड़की का शीशा नहीं तोड़ा है, या फिर इज़ ही नॉट द एनिमी ऑफ मैनकाइंड, क्या वह मानवता का दुश्मन नहीं है। इन दोनों सेंटेंसेस में ये सवाल भी पूछे गए हैं, प्रश्न तो पूछे ही गए, साथ में इनमें नहीं का भी बोध है, इसलिए ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। फोर्थ टाइप जो सेंटेंस का होता है वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। ये कमांड्स हो सकते हैं, रिक्वेस्ट या ऑर्डर हो सकते हैं, मतलब अगर हम किसी को आदेश दे रहे हैं या किसी से कोई विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे प्लीज़ ओपन द डोर, मतलब प्लीज़ कृपया दरवाज़ा खोल दो। गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो। तो ये वैसे सेंटेंस है जहाँ एक आदेश दिया जा रहा है या फिर विनती की जा रही है, तो इन्हें हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अब जो फिफ्थ टाइप है उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस उन्हें बोलते हैं जिसमें किसी आशीर्वाद या श्राप का जिक्र हो रहा होता है, मतलब किसी खुशी में या किसी को बद्दुआ देने में ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, या मे इंडिया विन द मैच, काश कि इंडिया मैच जीत जाए। तो मतलब ये दुआ की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो इन्हें हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस किसे कहते हैं? ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें शोक, दुख या खुशी की भावना दर्शाई जाती है। जैसे ओह आई हर्ट माई लेग, ओह मुझे मेरे पैर में चोट लग गई, या वाओ वी डिड इट, वाओ हमने यह कर लिया। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक्सक्लामेटरी होते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यूज़ करते हैं, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे उनमें हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की ही तरह ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या जिसे हम एक्सक्लामेटरी मार्क कहते हैं वो यूज़ किया जाता है। जो आप ओह या वाव के बाद में देख रहे हैं उसे हम कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी मार्क। चलिए अब सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, अब कुछ वोकैब सीख लेते हैं जो वेयर वर्ड से स्टार्ट होता है। वेयर अवे का मतलब होता है टू डिसअपियर, मतलब गायब हो जाना या ख़त्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रास वॉज वॉर्न अवे ड्यू टू रेगुलर फुटबॉल प्रैक्टिस। वहाँ की घास ख़त्म हो गई थी क्योंकि वहाँ पे हमेशा फुटबॉल की प्रैक्टिस चलती रहती थी। मतलब वहाँ की घास जो थी धीरे धीरे जब वो ख़त्म होने लगती है, बार बार किसी चीज़ पर रगड़ खाते खाते जब वो वहाँ से गायब हो जाने लगती है तो हम उसे कहते हैं वेयर अवे। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव का मतलब होता है टू रिवील योर इमोशंस, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना, दुनिया के सामने या किसी के भी सामने जाहिर कर देना। जैसे शी वेयर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव एंड पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दिस। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी भावनाएं सबके सामने व्यक्त कर देती है और लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। वेयर आउट का मतलब होता है टू मेक समवन फील वेरी टायर्ड, टू एग्जॉस्ट, मतलब किसी को थका देना या बिल्कुल तनाव में ला देना। फॉर एग्जाम्पल, टेंशन्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट विल वेयर अस आउट, मतलब बेरोजगारी के कारण तनाव हमें घेर लेगा, हमें परेशान कर देगा। वेयर ऑफ का मतलब होता है टू डिक्रीज ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे कम होना। द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग विल वेयर ऑफ इन अ कपल ऑफ आवर्स, मतलब इस दवाई का असर कुछ घंटों में धीरे धीरे कम हो जाएगा। वेयर एंड टेयर का मतलब होता है टूट फूट या घिसना, खराब होना, डैमेज ड्यू टू रेगुलर यूज। फॉर एग्जाम्पल, द टायर्स ऑफ माई कार कैन स्टैंड अ लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर, मेरी कार के टायर जो हैं काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, घिसना खराब होने को काफ़ी हद तक झेल सकते हैं। स्टैंड यहाँ झेलने के लिए आया है। वेयर ऑन का मतलब होता है टू मेक एंग्री, गुस्सा दिलाना। देयर कॉन्स्टेंट टॉकिंग वॉज वेयरिंग ऑन मी, उनकी लगातार बकबक की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।